नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मखदूमी जो देता है बिन बात की चूमी। आप लोगों को याद होगा हमने वेरी रिसेंटली एक गेम खेली थी जिसका नाम था माया एक पिशाचिनी। एंड उसके जो डेवलपर जी हैं अक्षत कुमार दुबे जी, उन्होंने एक नई गेम बनाई है अजनबी द अननोन, जिसमें एक स्टॉकर होने वाला है जो एक लड़की को फॉलो करने वाला है। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो गेम खेल के ही पता चलेगा। थैंक यू टू द डेवलपर जिसने मेरे को ये फ्री कॉपी सेंड करी है इस गेम की। वैसे कल कहाँ चलना है तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया? तुमने पिछली बार कहा था ना रिवर फ्रंट चलेंगे। हाँ, लेकिन वहां तो तुम बस रील ही बनाती रहोगी। और तुम बस फोटो खराब करते रहते हो। यहाँ के लोगों को तो रात में भी चैन नहीं है। पता नहीं अब कौन गाना गा रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाहर कोई गाना गा रहा है शायद। तुम भी ना। चलो अब सो जाओ, वरना कल फिर कहोगी कि नींद पूरी नहीं हुई। हाँ महाराज। अच्छा सुनो, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। अरे अब तुम मक्खन लगाना बंद करो। नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ। थैंक्स। अच्छा सुनो, हाँ सुनाओ। हमारी शादी में ना मैं कार से विदा नहीं होंगी। तो फिर तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराते हैं। भग, हेलीकॉप्टर से कौन होता है। प्रॉपर डोली होगी। क्या बात। अपने कल्चर वाला सब करेंगे हम। मतलब मुझे भी घोड़ी पर बैठना पड़ेगा? हाँ, पूरा पैकेज मिलेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और तुम डीजे पे क्रिंज डांस मत करना। अब वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब रखती हूँ, वरना सुबह उठ नहीं पाऊंगी। गुड नाइट नैना। क्या बात गुड नाइट विवेक। क्या बात है जी। हमारे इंडियन डेवलपर्स जो हैं वो बढ़िया बढ़िया गेम बना रहे हैं। ड्रिंक वाटर, ये किचन लग रहा है शायद, ये तो कॉफी मशीन है। घूम 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 घूम। क्या बात है। टर्न ऑन फैन। फैन तो है ही नहीं। फैन कैसे ऑन करूं? टर्न ऑफ मेन लाइट। गो टू बेड। सो जाओ भाई। तो हमारा नाम है नैना और हमारे बॉयफ्रेंड का शायद नाम है विवेक। अगली सुबह। अरे यार, आज फिर लेट हो गए। अब जल्दी से तैयार हो जाए। पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। फैन बंद कर लिया। ब्रश योर टीथ। इसके बाद सूसू पॉटी भी करना पड़ेगा लग रहा है। रोज ब्रश करना चाहिए, दो दो बार ब्रश करना चाहिए, दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। टेक अ बाथ। ब्रश के बाद सीधा बात। अरे वो कमोड रह गया, पॉटी भी तो करवा देते भाई। लॉक बाथरूम डोर। अरे घर में मैं अकेला ही हूं ना तो नहीं ठीक है, मेक सेंस। सामने खिड़की थी तो दीवारों के भी कान होते हैं पर दीवारों की आंखें तो नहीं होती। गेट सम मेकअप। मेकअप। हेलो, कहाँ हो? नीचे हूँ। अरे इतनी जल्दी? हाँ मैडम, आज लेट नहीं हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए? अच्छा अब है वी गॉट लेट, क्लोज मेन लाइट, गेट आउट ऑफ अपार्टमेंट। 102। अच्छा हम 101 में रहते हैं। ऊपर जाके देखें, ऊपर कुछ है? और ऊपर जा सकते हैं, छत भी है यहाँ। लॉट ऑफ रिस्क ऑफ स्टॉकर। अरे चलो फिर अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। आज तो बाई चांस तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बाय चांस? मैं रोज अच्छी लगती हूँ। ऑफ कोर्स। अरे रुको रुको,
इस बार अच्छे से फोटो लेना। अच्छा मैडम, मैं गाड़ी भी चलाऊं और फोटो भी खिंचाऊं। हाँ। रिलेटेबल। वैसे तुम चाय से भी ज्यादा स्वीट हो। और तुम क्रिंज हो। वाह। अच्छा सच बताओ, मिस करोगे? अब जब एक हफ्ता तुमसे दूर रहेंगे तो मिस तो करेंगे ही करेंगे। विवेक स्टॉप, फोटो अच्छी नहीं आई। अरे हटो, तुम ही ने तो फोटो खराब की है। अरे यार, जब तुम्हें इतना खाना था तो अपने लिए मंगवाया क्यों नहीं? मुझे तुमसे छीन के खाने में अच्छा लगता है। रुचिका तेरी बात हो रही है? अरे ये वाली मत डालना स्टोरी पे। अब तो यही वाली स्टोरी लगेगी। विवेक, एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है वैसे। एक हफ्ता तो यूं ही निकल जाएगा। तुम्हारे लिए निकल जाएगा, मगर मैं बोर हो जाऊंगी। आज सच में बहुत मजा आया। बाई चांस तुम्हारा मूड अच्छा था आज। अच्छा जी, मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है। वाह। वापस आकर फिर चलेंगे कहीं घूमने। हाँ विवेक, जरूर चलेंगे। ठीक है नैना, अब जाता हूँ। ध्यान से जाना। बाय विवेक। ओके बाय। स्टॉकर कहीं का। एंटर आनंद अपार्टमेंट। आनंद अपार्टमेंट का है भाई? ओ अच्छा, मैं उसके सामने ही खड़ा था। आनंद अपार्टमेंट। एक मिनट, जरा आसपास देखा हूं। वर्ल्ड तो बढ़िया बनाया है। आई लाइक दिस। अभी आनंद अपार्टमेंट चल लेते हैं क्योंकि रिस्क ऑफ स्टॉकर। एंटर योर रूम 101। श्योर। 101। पहले लाइट ऑन करो, अब बंद करो। वॉश योर फेस। जरूर, ये लीजिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वाइप योर फेस फ्रॉम टॉवल। टॉवल टॉवल टॉवल। It's suffocating. Open some windows. Sure. Take pizza from the refrigerator. अरे लाइट ऑन करो पहले। अब लेंगे रेफ्रिजरेटर से पिज्जा। Put it in the oven. Close oven door. Wait for pizza to prepare. कौन है? हेलो? अरे ये टॉवल तो बेड पे था। मेरी फोटो कहाँ गई? और ये क्या है? नैना, तुम कौन सिर्फ है यहाँ? मेरी हो। अजनबी, द अननोन। डेवलपर, डायरेक्टर, स्टोरी, लिरिक्स बाय अक्षत कुमार दुबे। मेरे घर में कोई आया था। क्या? कैसे? पता नहीं, मैं किचन में थी, फिर किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। मैं कमरे में गई, फिर वहाँ देखा कि मेरी फोटो गायब थी और वहाँ एक नोट रखा था। कैसा नोट? उसमें लिखा था, नैना तुम सिर्फ मेरी हो। What the hell? What the hell? अभी शांत रहो, घबराओ मत। विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, सबसे पहले सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करो। हाँ। और आज रात किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ये कौन है इसका पता जल्द लगाया जाएगा। अब तुम सो जाओ, मैं हूं ना। ओके विवेक। विवेक ने बोला है सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। अरे बंद हो जा भाई। कौन था जरा देखो तो सही, यही कहीं होगा ना। चेक पिज्जा बॉक्स। पिज्जा बॉक्स फ्रिज में ही पड़ा है क्या? टेक पिज्जा। ये लो। पुट पिज्जा ऑन द टेबल। श्योर। अब खाओ। थ्रो पिज्जा इन ट्रैश बिन।
ट्रैश बिन भी तो किचन में ही होगा ना। टर्न ऑन द फैन। फैन ये रहा, इसको टर्न ऑन कर देते हैं। गो टू बेड। लाइट ऑफ करनी पड़ेगी या ऑन करके सोएंगे आज, क्योंकि आज हमें डर लग रहा है, कोई स्टॉकर हो सकता है। वी आर स्कैर्ड। तो जब आप डरते हो तो आप लाइट ऑन रखते हो। अगली सुबह टर्न ऑफ द फैन। श्योर। फिर से दांत ब्रश करिए। ये लीजिए। बुरुश कर लिया है जी, कुल्ला भी कर लिया है। टेक बात। पहले दरवाजा बंद करेंगे, फिर टेक बात करेंगे। अब आवाज आएगी फिर से। नहीं आई। प्रिपेयर कॉफी। पिक अप अ वेट। पिक अप अ कप। Add milk in cup. Add milk. अमूल का दूध है जी, अमूल का। अमृत कर दिया उसको। अब क्या करूं? प्रिपेयर कॉफी। थ्रो मिल्क पैकेट इन बिन। ओके। ऐड कॉफी पाउडर इन द मशीन। ये लीजिए। यम्मी यम्मी कॉफी। आहा, अब कॉफी पीऊंगा। फील फ्री टू वॉच टीवी। माया डेवलपर प्लेइंग माया। यहाँ पे कुछ नहीं है। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। भाई ने अपनी खुद की यूट्यूब वीडियो डाल रखी है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो क्रेजी प्रमोशन का तरीका है भाई। खुद गेम बनाई और उसमें अपनी यूट्यूब वीडियो डाल दी। वाह। टर्न ऑफ द मेन लाइट्स। वेरी स्मार्ट। एक मिनट, क्या फिर से रात हो गई? गो टू जिम। अच्छा, मैंने कहा भाई अभी तो दिन हुआ था, फिर से रात हो गई, फिर से वापस सोने का वक्त हो गया। सोते ही रहेंगे हम। पर हमारे बॉयफ्रेंड विवेक ने मना किया था। फिटनेस जिम चलेंगे क्या? सेम डे फिटनेस जिम। पुट योर फोन इन लॉकर 07। भाई साहब, ये आप कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? ट्रेडमिल करिए। श्योर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया, कैसे हैं आज आप? अच्छा, ये आप निकाल रहे हैं? हाँ हाँ, क्या आवाज है। क्या बात है, इतने पुशअप भाई, रुक ही नहीं रहा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे भाई साहब, ये तो रुक ही नहीं रहा। मैं 15 से ज्यादा तो मेरे से नहीं मारे जाते। क्रेजी मैन। वो देख, अभी भी लगा हुआ है। 100 मार चुका है वो। हम भी कर लेते हैं थोड़ा ट्रेडमिल। यू नो, फिटनेस। इससे मुझे याद आया, मैंने आज जिम नहीं करा है। अभी ये वीडियो के रिकॉर्ड करने के बाद चाहता हूँ। डू एक्सरसाइज ऑन रेड मैट। भाई इसमें तो पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ऐसे ऐसे करो, ये करो। लेट्स गो, लेट्स गो। इसको क्या बोलते हैं? बंजी बंजी जंपिंग शायद, पता नहीं। देखा, एक्सरसाइज करे हुए इतने साल हो गए, नाम भी भूल गया हूँ एक्सरसाइज इसके। अपना फोन लीजिए। ओ माय गॉड। अरे ये यहाँ कैसे आया? नैना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। हेलो,
हेलो कोई जिम ओनर कौन मिसिंग है? है, जिम का ओनर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम वही हो ना? अरे वाह, सिर्फ आवाज से पहचान लिया। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं तो पूरी पूरी तुम चाहता हूँ। वैसे तोहफा कैसा लगा? तुम मेरे लॉकर तक कैसे पहुंचे? जहाँ तुम होती हो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मुझे मिल ही जाता है। डैम वैसे आज सुबह की कॉफी कैसी थी? डैम। ये कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हारी छोटी छोटी बातें जानता हूँ। तुम हो कहाँ? यहीं तुम्हारे पास, पर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। फिर मिलेंगे नैना। बाय, टेक केयर, आई लव यू। The hell man, it's not safe here. मुझे डिजीनेस हो रही है, मुझे भागना चाहिए। ओह नो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह नो, अरे चक्कर खा के गिर गई। ओह नो, नैना बेहोश हो गई भाग पाने से पहले। क्या? वेट, व्हाट? यही था भाई, वरना ये गायब कहाँ हो गया? ओ यार, फिर से करना पड़ रहा है। एस्केप कर पाने से पहले बेहोश हो गए थे हम। अच्छा, हमें बहुत तेज भागना पड़ेगा। A few minutes later. भाग लो दीदी, भाग लो। भागो भागो भागो, बस पहुंच गए। नीचे नीचे। रिक्शा, आनंद अपार्टमेंट चलेंगे क्या? सेम डे, आनंद अपार्टमेंट। उस कॉल के बाद यू वर शेकन। जाओ, जाके पानी पियो। अरे अरे अरे, लाइट का बटन नहीं ऑन कर पा रहा। टीवी नहीं, लाइट। अरे लाइट। यहाँ पे कुछ नहीं है। भूल गया था। अरे लाइट भी नहीं ऑन कर पा रहा। ओ माय गॉड। नहीं, ये मेरी हवेली है। भाई तू ऐसे ही पानी पी ले प्लीज। पानी पी के थोड़ा सीधा हो जा। एक तो वो टीवी चल गया है। तुम्हारी हवेली है। नहीं हो रही लाइट ऑन। सो जाओ दीदी, थोड़ा नॉर्मल हुई। थैंक गॉड भाई, ये तो पता नहीं क्या हो रहा था इसको। विवेक, हाँ नैना, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? वो आज मेरे जिम तक पहुंच गया। क्या? जिम तक? कैसे? मैं एक्सरसाइज कर रही थी और फोन लॉकर में था। बाद में जब मैं अपना फोन लेने गई तो वहाँ पे एक गुलाब था और साथ में एक नोट भी। उस नोट में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, नैना आई रियली लव यू। ओह शिट। और उस वक्त उसका फोन भी आया था और वो बोल रहा था, नैना कैसा लगा तोहफा? नैना शांत हो जाओ, पहले आराम से सांस लो और ये बताओ तुम अभी घर पर ही हो ना? हाँ, Yes. अभी अभी आई हूँ और मुझे इतनी तेज चक्कर आ रहे थे कि मैं सीधे रिक्शा लेके यहाँ पे आ गई। ठीक किया तुमने। सुनो, दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और आज कहीं मत जाना, ओके? और डरना मत, मैं हूं ना। मेरे आने तक बस थोड़ा सावधान रहना। कोई भी अजीब चीज लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। पुलिस को ठीक है, बता दो ना। तुम ध्यान से जाना और पहुँच के मुझे फोन कर देना। पक्का। और हाँ, थोड़ा पानी पीकर आराम करो पहले, तुम बहुत पैनिक हो गई हो। ठीक है विवेक, अब फोन रखती हूँ।
बाय। ठीक है, टेक केयर, ओके बाय। पुलिस को बता दो ना। नहीं, पुलिस को नहीं बताना हमने। विवेक जी क्या कर लेंगे, वो दूसरे शहर पे बैठे हुए हैं। अब कौन आ गया है? नैना, आई थॉट यू वुड लाइक द गिफ्ट बट यू लेफ्ट इट देयर। अब वो यहाँ पे ले आया है उस गिफ्ट को। हेलो पुलिस स्टेशन। थैंक गॉड, फाइनली। सेम दिन 10:30 बजे। हमने आसपास छानबीन कर ली है, इधर कोई नहीं है। हम घरों में लगे सीसीटीवी से भी देखने की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ पता लगेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और कुछ भी आपको पता लगे तो हमें तुरंत फ़ोन करिएगा। जी सर। थैंक यू ऑफिसर, और प्लीज़ उसे जल्दी ढूंढ लीजिएगा। एक बात तो तय है, ये जो कोई भी है इसको बिन चाबी के ताला खोलना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तभी तो इसने जिम का लॉकर भी तोड़ दिया और बंद भी कर दिया और आपके रूम में भी आ गया। पुलिस वाला ऐसा लग रहा था उसको किताब पे लिख के लाइन दी है कि भाई ये रीड करते हैं वो, और इसको ये करना भी आता है। हेलो नैना, पुलिस आई थी ना, क्या कहा उन्होंने? हाँ, पूरे घर की अच्छे से छानबीन की, आसपास भी देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी वगैरह की भी बात हुई? हाँ, उन्होंने कहा है आसपास में लगे कैमरों की फुटेज भी देखेंगे और उसका नंबर भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा है, कम से कम पुलिस पूरी कोशिश तो कर रही है। तुम बस हिम्मत मत हारना, वो जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन डर अभी भी नहीं जा रहा। ऐसा लगता है कि वो कहीं आसपास ही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं भी जल्द वापस आ रहा हूँ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखना। वैसे तुमने कुछ खाया? नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। घर में भी खाने का सामान खत्म हो गया है। सोच रही थी थोड़ा सामान लेने चली जाऊं, नहीं नहीं, अकेले बिल्कुल मत जाना। पर घर पे कुछ भी नहीं है। कुछ खाने के लिए तो लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए 24/7 मार्ट तक राउंड ट्रिप कैब बुक कर देता हूँ। राउंड ट्रिप? हाँ, वही कैब तुम्हें दुकान तक ले जाएगी, बाहर इंतजार करेगी और सामान लेकर सीधे वापस घर छोड़ देगी। ठीक है। और सुनो, मैं लेडी ड्राइवर वाली कैब बुक करूंगा। रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी से बात मत करना, सामान लो और सीधे वापस घर आ जाना। ठीक है विवेक, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और हाँ, घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। जरूर। बाय। मुझे एक चीज मेरे दिमाग में आई। विवेक ने फोन उठाते ही बोला पुलिस आई थी ना। अभी तक तो हमने विवेक को बताया ही नहीं ना कि पुलिस आई है, या डिड वी? या फिर मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वेट फॉर द कैब। आ गई कैब। मे बी कहीं विवेक ही तो हम पे नजर नहीं रख रहा, पर वो तो हम ऑलरेडी हमारा बॉयफ्रेंड है ना। वो क्यों करेगा, वो क्यों स्टॉक करेगा? लॉक योर रूम। अरे ये लो जी, लॉक कर दिया है। पर क्या पता विवेक साइको इसलिए कर रहा हो। आपने ये कैब बुक करी है? जी। ओटीपी प्लीज। 24587। ओके, बैठ जाइए। 24/7 मार्ट जाना है? हाँ। वैसे इतनी रात को शॉपिंग? आप इसको इमरजेंसी शॉपिंग भी बोल सकती हैं। होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था। रात को 2 बजे मेरे घर सब्जी खत्म हो गई थी। फिर तो नींद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? वैसे सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है। क्या हुआ, फैमिली का स्ट्रेस है? नहीं तो क्या फ्रेंडशिप का? नहीं, वो भी नहीं। फिर तो पक्का रिलेशनशिप का होगा। नहीं, चलिए, अच्छा मत बताइए। मुझे कोई स्टॉक कर रहा है। तो आपने पुलिस को बताया? हाँ, बता दिया। अच्छा किया। अब आप परेशान मत होइए, जो भी होगा पकड़ा जाएगा। देखते हैं। क्या बात है, 24/7 अच्छा मार्ट आ गया। लोकेशन आ गई है, आप शॉपिंग कर लीजिए, मैं कार में ही हूँ। जी ठीक है। क्या बात है, कितनी प्यारी वो है हमारी कैब ड्राइवर। हमारी वेट भी कर रही है।
पिकअप मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट, नाइफ नाइफ नाइफ, चाकू का है चाकू, चाकू तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। कॉफी पाउडर और पिज्ज़ा बॉक्स, कॉफी पाउडर, अरे बाप रे इतने सब सामान में कहाँ ढूंढूं मैं। पिज्ज़ा बॉक्स, भाई नाइफ और कॉफी पाउडर रह गया है। अरे कैसे हैं बंधु? मैं सोचा वही बता देगा नाइफ और कॉफी पाउडर कहाँ है। चोको बॉल्स नहीं, कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर है, कॉफी पाउडर। भाई ये तो बहुत सारा सामान है, इसमें कॉफी पाउडर और नाइफ कहाँ है मुझे कैसे पता? और नाइफ जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो सब खाने पीने का है। देख ही लेते हैं भाई। यहाँ पे भाई देखो, अच्छा बीच बीच में सामान अलग से रखा हुआ है इन्होंने, मैं उसमें क्यों ढूंढ रहा हूँ। इसी डब्बों के बीच में ये पड़ा नाइफ। वाह, तो ये हमें शो के लिए रखे हुए हैं। तो ये रहा कॉफी पाउडर। अरे उठा ले, उठा। वो देख रहे हो चार सामान कैसे पकड़ा, कैसे हुआ, मैंने कहाँ फंसा रखा है मैंने अपनी। ये लीजिए, बिलिंग करिए, शुक्रिया। मिल गया सब? हाँ, हाँ। मिल गया। वैसे आपकी शादी हो गई? नहीं, पर होने वाली है। अच्छा, लड़का क्या करता है? बिजनेस करता है। अरे वाह, पैसे वाला बंदा पकड़ा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे ना, अपने फियांसे को बता दिया करो। हाँ मैं बताती हूँ। हाँ, वैसे लड़के थोड़े बेवकूफ होते हैं पर साथ दे देते हैं। सही बोला। ओह नो, अरे क्या हुआ? गए काम से। अरे क्या हुआ? टायर पंचर हो गया यार, और स्टेपनी भी नहीं है। अरे नहीं। सुनो सुनो, पैनिक मत करो, किसी से हेल्प मांगते हैं। ठीक है। मिला कोई हेल्प करेगा जो? हेल्प हेल्प, हे रुको। हेल्प हेलो हेलो, हेल्प हेल्प ऐसे तो रुक लिया कोई हेल्प के लिए। हेल्प 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 मैं हेल्प हेल्प Help. चिल्लाता रहता हूँ, कोई कर ही दे। हेल्प 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 स्टॉप स्टॉप हेल्प हेल्प हेल्प। हेल्प 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 ये वाला तो रुकेगा। हेल्प प्लीज प्लीज Help. स्टॉप, Help. आई नीड टू हेल्प। Help. गॉड, कोई तो रुका। अब जल्दी उन्हें सब बताओ। सुनिए, वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है। अगर आपके पास हो तो प्लीज हेल्प कर दीजिए। बड़ा खड़ूस है, कुछ बोला नहीं, पर अच्छा भी है, कम से कम टायर तो बदल रहा है। अरे मैडम खड़ूस ना बोलो, ये ना आता तो हम दोनों यहीं खड़े रहते रात तो भर। अच्छा इंसान थैंक है। यू सो मच। इतनी रात में अगर ऐसे रास्तों से निकलना हो ये तो स्टॉकर है। तो बहुत ध्यान से निकला करो। इस बार तो मैं था, पर आगे से ध्यान रखना। थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। एनीथिंग फॉर यू ये गेम के, नैना। हाँ स्टॉकर यही है। ये गेम के कलर अब हमेशा सबसे पहले स्टेपनी रखूंगी। हाँ, ये ना आता तो बुरा हाल होता। इसको फिर चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ आपको? क्यों कर रही हैं?
आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो लड़का। क्या हुआ, पसंद आ गया क्या? मैडम आप इंगेज हैं? अरे नहीं, वो स्टॉकर था। उसने जाते हुए वही सेम हमिंग की जो वो मेरे घर में करता था, और उसने मेरा नाम भी लिया, एनीथिंग फॉर यू नैना। क्या वो स्टॉकर था? अरे तो आपने चक्कर पहले क्यों आ रहे बताया? हैं? मुझे खुद उसके जाते समय पता चला। यार ये बंदा है और इसने मदद क्यों की? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। आप घबराइए मत, मैं आपको सेफली अपार्टमेंट तक पहुंचाऊंगी। प्लीज प्लीज जल्दी चलिए। हाँ हाँ चल रही हूँ, आप घबराइए मत। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पीछे पानी रखा है, आप पानी पीजिए, परेशान मत होइए। Nana reported the incident to the police. The cab driver dropped her off at the Anand apartment and left. मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जाके रेस्ट करना चाहिए, पर मैं हूं कहाँ पे? हाँ? ओह, घर में ही हूँ। भाई इन्होंने जैसे चक्कर आने वाला वो करा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। अगली सुबह प्लीज तू चक्कर मत खा यार नैना, तू कुछ मर्जी कर, बस चक्कर मत खा। उजाला, दांत ब्रश करिए। हाँ हाँ दांत ब्रश करिए, फिर नहाइए, सब कर देता हूँ। कुल्ला भी कर लेते हैं। लो जी, दांत ब्रश हो गए, अब नहा भी लेते हैं। लॉक बाथरूम ऑलरेडी लॉक था। लॉक्ड बाथरूम डोर को अनलॉक करके फिर से लॉक करा, तब चला। हश, इन्होंने वो जो चक्कर वाला पूरा वो करा है भाई, मैं घूम रहा था। हेलो नैना, तुम ठीक हो? मैं रात भर तुम्हें कॉल करता रहा, एक भी कॉल क्यों नहीं उठाई? सॉरी विवेक, कल जो कुछ हुआ उसके बाद मेरी हालत ठीक नहीं थी। घर आई तो पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। क्या हुआ, आराम से बताओ। मैं सामान लेके लौट रही थी, तभी रास्ते में टायर पंक्चर हो गया। अरे फिर क्या हुआ? हम लोग मदद का इंतज़ार कर रहे थे, तभी एक ब्लैक कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा, उसने बिना कुछ बोले टायर बदल दिया। फिर? लेकिन उसने जाते जाते कहा एनीथिंग फॉर यू नैना, और फिर वही हमिंग। मतलब क्या वही था? हाँ, उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। घर आते आते बहुत चक्कर आने लगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर पहुंचते ही कब सो गई पता ही नहीं चला। नैना, अब बात पहले जैसी नहीं रही, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ ही लेता है। मुझे बहुत डर लग रहा है विवेक। वो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भी पहुंच सकता है। सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपार्टमेंट में अकेली मत रहना। तो कहाँ जाऊं? किसी ऐसी जगह जहाँ कई लोग हों, भीड़ में वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करो, आज पूरा दिन लाइब्रेरी में रहो, वहाँ लोग भी रहेंगे और तुम्हारा मन भी थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर चली जाती हूँ। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझे या पुलिस को फोन करना। ठीक है विवेक। अपना ध्यान रखना। तुम भी। इज इट मी या फिर ये विवेक में ही कोई दिक्कत है? ये उसको बोल रहा है कि तू घर पे मत रह, तू लाइब्रेरी चली जा, एक पब्लिक स्पेस में चली जा। ओके चलो, जब लाइब्रेरी खाली होगी तब क्या? मुझे तो विवेक में ही झोल लग रहा है यार। इसके यहाँ तो ये बहुत ही अजीब से सजेशंस दे रहा है, तो मुझे अजीब लग रहा है। ये क्या है?
खा लो जी नैना जी। पर विवेक का मोटिव ही क्या होगा, वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फियांसे है इसका, तो उसको इसको स्टॉक करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अब तो शक्ल भी किसी और की दिखाई दी है, विवेक तो नहीं है। एक सेकंड, अच्छा अंदर वाले रूम की भी लाइट ऑफ करनी है क्या? बिल नहीं आना चाहिए भाई बिजली का, स्टॉकर बेशक पकड़ के ले जाए, लाइट ऑफ करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ये तो आई थिंक थ्योरी क्लियर हो गई है कि विवेक तो नहीं है, क्योंकि शक्ल देख ली ना हमने, विवेक वाली शक्ल ही नहीं थी उसकी। रिक्शा। Nana had spent the entire day in the library. रात के 9 बजे she finished her book. Disappointed by its ending, the girl who had been sitting beside her since morning finally spoke. Okay, 9 बजे एक लड़की उसके साइड में जो बैठी हुई थी वो बात कर रही है अब हमसे। बोरिंग थी। हाँ, थोड़ी सी। मुझे भी पहले 50 पेजेस में यही लगा था, फिर आदत हो गई। वैसे आप ज्यादा क्या पढ़ती हैं? मोस्टली मिस्ट्री और थ्रिलर। थ्रिलर? हाँ, जितना स्ट्रेस लाइफ में है उतना ही बुक्स में भी ले लेती हूँ। ग्रेट लॉजिक। थैंक यू। मैं मोस्टली रोमांस या एडवेंचर पढ़ना पसंद करती हूँ। रोमांस? हाँ। फिर तो मेरी बुक्स आपको पसंद नहीं आएंगी। हो सकता है। वैसे आप काफी देर से इस बुक को देख रही हैं। नहीं, बस कवर अच्छा लगा। सच बोलूं? हाँ बोलिए। वैसे ये बुक आपको भी पढ़नी चाहिए। अच्छी है? बहुत। मैं सुबह से इसमें लगी हूँ। फिर तो लगता है अच्छी ही होगी। और मुझे लगता है आपको तो स्पेशली पसंद आएगी। क्यों? पता नहीं, बस फीलिंग आ रही है। ठीक है, आप फिनिश कर लो पहले। बस लास्ट फ्यू चैप्टर्स बचे हैं। ठीक है जी। कुछ समय के बाद फाइनली खत्म? हाँ। एंडिंग अच्छी थी? बहुत। प्लीज कोई स्पॉइलर मत देना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मेरी बारी। ठीक है। लड़की लाइब्रेरी से चली गई। नैना किताब पढ़ती रही साइलेंस में। कुछ समय के बाद वो उठी और वॉशरूम यूज करने गई। एक सेकंड, वो मेल का है, ये फीमेल है। 2 मिनट के बाद लोग कम हो गए हैं लाइब्रेरी में। कौन सी सीट थी मेरी, मेरे को तो ये भी नहीं याद। यही होगी। नैना, विवेक अरे, एक फूल वो है। यहाँ भी आ गया। वो सोचता है वो तुम्हें मुझसे छुपा सकता है। नहीं है, लाइब्रेरी में शोर मचा रही हैं। सॉरी, पर क्या? आप बाहर जाइए। उसी रात 11 बजे आनंद अपार्टमेंट। अरे यार वो लेटर तो पढ़ने देते पूरा। आधा रीड किया, उतने में हटा दिया। अरे यार फिर से चक्कर आ रहे हैं। ये चक्कर क्यों आते हैं इसको इतने? इसको चेक करवाना चाहिए। इसको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? अरे नहीं, टीवी नहीं भाई। कितनी लाइट नहीं ऑन होने दे रहे यार। अरे कर ले। वो ऐसे 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 माउस पॉइंटर हिले जा रहा है। नॉर्मल हो जाओ दीदी, नॉर्मल हो जाओ। फिर अननोन नंबर। अब क्या? सॉरी नैना जी, सॉरी। जो तुमसे बदतमीजी करे मैं उनको ऐसे नहीं जाने दे सकता। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। ये कुछ भी कर सकता है। पिक अप अ नाइफ फॉर सेफ्टी। पहले ये नॉर्मल तो हुए। भाई बहुत मुश्किल है। अरे सेफ्टी के लिए नाइफ छोड़ो, सो जा।
कहाँ है नाइफ? तेरा उठा ले, उठा ले। सीधी खड़ी नहीं हो सकती। आज सोना मत, तुम मुझे ऐसे ही रहना है। अरे सो ही जा, इससे तो अच्छा सो ही जा। विंडो नहीं खोलते। नैना ट्राइड हर बेस्ट टू स्टे अवेक, बट इतने स्ट्रेस और एग्जॉस्शन की वजह से वो सो गई। शी कोलैप्स्ड एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस। वो गायक है भाई, ये स्टॉकर। क्या बात है जी। अगली सुबह तो अब तो वो घर के अंदर घुस आया तो किडनैप कर लिया होगा इसको। नहीं, नहीं किया। ले, अरे मेरे हाथ में तो चाकू था, ये गुलाब कहाँ से आया? शिट ब्रो। विवेक। हेलो ऑफिसर, वो फिर मेरे घर आया था। शांत हो जाइए, पहले पूरी बात बताइए। कल मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में थी। वहाँ एक किताब के अंदर मुझे नोट मिला। उसमें लिखा था कि जहाँ जहाँ नैना जाएगी वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने चिल्ला दिया, तो लाइब्रेरियन ने मुझे डांट कर बाहर भेज दिया। घर पहुँची तो एक अनजान नंबर से वीडियो आया। उसमें वही लाइब्रेरियन मुझसे माफ़ी मांग रहा था और फिर वही सीटी की आवाज़। ऑफिसर वो हर जगह पहुंच जाता है। और आज सुबह? मैं रात भर चाकू लेकर बैठी रही, पता नहीं कब आग लग गई। सुबह उठी तो चाकू की जगह मेरे हाथ में गुलाब था। क्या? ठीक है, घबराइए मत। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। वाह। आज मैं पूरे दिन छुप के आपके अपार्टमेंट के पास ही रहूंगा। अगर वो आपके पास आने की कोशिश करेगा तो इस बार वो बच नहीं पाएगा। थैंक यू ऑफिसर। बड़े अच्छे ऑफिसर जी हैं। प्लेन क्लोथ्स पुलिस स्टेड नियर नैना थ्रू आउट द डे। नथिंग हैपेंड। सेम डे रात के 11 लगता है बजे। वो आज नहीं आएगा। आप परेशान मत होइए, आराम से सो जाइए। अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है। ले ऑफिसर जी, वो रात में ही तो आता है। रात में ही तो हूं करके गाने गाएगा अभी। दिल तो क्या जान भी मैं कर दूं मेरी जान तेरे नाम। तू जो कह दे एक बार तो दे दूं सारे जहां का प्यार। इसको फिर चक्कर आ रहे हैं। हेलो पुलिस ऑफिसर, आप जल्दी से आइए, वो यहीं का ही है। दीदी आप बस चक्कर मत खाओ, बाकी सब ठीक है। पुलिस वाला बचा लेगा आपको, आप बस चक्कर। नैना, इस रेडियो में एक और गाना है, सुनना जरूर। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। शाहरुख खान। मैं तुम्हारा प्रेम हूँ, तुम्हारा वो प्रेम जो तुम्हारे दिल में तो है, पर अब तक तुम्हें उसका एहसास नहीं हुआ। किरण। मेरा प्यार अगर कोई है तो वो केवल विवेक है, तुम नहीं। बस नैना, उस विवेक का नाम भी ना लेना मेरे आगे। तुम दूर रहो मुझसे। तुमसे दूर रहूं? लिटरली शाहरुख खान। मैं तुमसे दूर भला कैसे रहूं? तुम्हारे लिए तो मैं बस एक अजनबी हूँ, पर मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो नैना। मुझे तुमसे नफरत है। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है, प्यार किसी को डराता नहीं।
मैं कौन सा तुम्हें डराना चाहता हूँ, मैं तो केवल तुम्हें पाना चाहता हूँ नैना। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। और मैं कभी तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। किरण, ऑफिसर, यही है वो, मेरी आंखों के सामने। ओए, कौन है वहाँ? रुक जाओ। वाह रे पुलिस, वाह ऑफिसर, वो भाग रहा है। आप यहाँ रुकिए, मैं उसे पकड़ता हूँ। वाह रे भैया पुलिस वाले। Storm is getting worse. The power is out. Get inside your apartment and lock the door. You can switch on flashlight. Oh, thank God. इसको फिर चक्कर आ रहे हैं। दीदी आप बस बेहोश मत होइए। Be patient. Officer is trying to catch him. हाँ हाँ, पेशेंट ही तो हूँ मैं। दीदी बस आप चक्कर कम खाइए, मैं छोड़ दिया माउस। ये अपने आप दीदी चक्कर खा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। पानी पी लूं? पानी पी के ठीक हो जाएगी। गई। मैं ऐसे के चक्कर आ रही है मेरे को। एग्जामिन द नोट। चले तब ना। Nana, I'm really sorry. I just couldn't control my anger after hearing Vivek's name. I have replaced the bulb for you. You're mine, Nana. No one can take you away from me. दीदी आप चक्कर खाना बंद करो ना, चला गया है वो अब। नैना जी, दरवाजा खोलिए। आ गई। ऑफिसर, वो फिर आया था, यहीं मेरे अपने बगल में। ये लाइट बदल के चला गया। बहुत शातिर है। अब मैं यहीं हूँ, आप शांत हो जाइए। नहीं ऑफिसर, वो यहीं कहीं है, मुझे देख रहा है। ऑफिसर, वो रहा। ये आप क्या बोलिए नैना जी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे अभी तो यहीं खड़ा था। वो खिड़की के पास। अरे उधर भी कोई नहीं है। मैंने अभी देखा उसे। उसकी सीटी आपको सुनाई दी? नहीं तो। चलिए नैना जी। Concerned by Naina's worsening condition, the police officer rushed her to the hospital. After examining her, the doctor kept her under observation overnight. The following morning, अरे इसी चीज से ये बहुत परेशान है। इतनी तेज पढ़ रहा था शायद तब भी नहीं पढ़ उस पाया। लड़के से ही इन्हें मैंने दवा दे दी है। राकेश अब रोशन, इन्हें कल जैसी बेचैनी हो, दवा खाएं। जब तक दवा का असर रहेगा ये ठीक रहेगी, पर इसका परमानेंट सल्यूशन बस इनसे, इनके मन से उस लड़के का डर हटाना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। देखिए, मेरी विवेक से बात हुई है और मैंने उन्हें आपके हालचाल भी बता दिए हैं। उन्होंने बताया कि वो 2-3 दिन बाद आएंगे। सो जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी लगे तो मुझे तुरंत फ़ोन करिएगा। रहने दे नैना। सर, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले लीजिएगा, क्योंकि घर पे कुछ है नहीं और इस समय मेरा बाहर जाना ठीक भी नहीं है। ओके। रहने दे नैना, विवेक को छोड़ दे। द पुलिस ऑफिसर ड्रॉप्ड नैना ऑफ एट हर होम, लेफ्ट सम फूड एंड मेडिसिन फॉर हर एंड लेफ्ट। नहीं, नैना तुझे विवेक को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए।
मतलब लिटरली तेरे घर के अंदर तक घुस आया स्टॉकर, तू हॉस्पिटलाइज्ड है एंड वो 2 दिन बाद आएगा, अभी वो काम कर रहा है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अभी शादी नहीं हुई है तो ऐसा कर रहा है, शादी के बाद तो रहन दे नैना, रहन दे। तुम ठीक हो ना? हाँ, तू रहन दे। दवा मिल गई है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखो, दवा खा के सो जाओ। ठीक है, तुम वाह। फिर मीटिंग अटेंड कर लो, हाँ मैं ठीक हूँ। सही बात है, सही बात है। तेरी फियोन्से के घर के अंदर तक एक मर्डरर घुस आया है। उसकी मीटिंग, एक्चुअली अहम जी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जाता हूँ, 2 दिन तक सोती रहे, फिर देखते हैं विवेक आके क्या करेगा। अब मैं समझ गया, ये डर मूवी की स्टोरी है भाई। शाहरुख खान जो है वो स्टॉक कर रहा है काजोल को, और एंड में आएगा कौन? सन्नी पाजी। फीलिंग अनवेल? दवाई खाने से पहले पिज्जा खा लो प्लीज। वो चक्कर वाला वापस नहीं भाई, दैट इज, आई कांट टेक दैट एनी मोर प्लीज। नहीं 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 नहीं, डोंट डोंट। अरे बन जा पिज्जा भाई, ये वरना फिर घूमने लग जाएगी पूरा। जल्दी बन जा, जल्दी बन जा। अरे भाई उठा ले उठा ले उठा ले। पिज्जा बॉक्स उठा ले, अब इसको उठा ले। दीदी प्लीज पिज्जा खा लो, पिज्जा खा लो, इससे पहले आप चकरा के गिर जाओ। दवाई खा लो। अरे खा ले, अरे खा ले। अब फ्रिज के अंदर ही घुस जाओ। ओ फाइनली ठीक हुई। सो जा भाई, सो जा सो जा, अब मत उठियो। अब 2 दिन सोती रहे जब तक विवेक नहीं आ रहा। विवेक आके बचाएगा हमें। ब्रश योर टीथ। नहीं, पहले दवाई खाते हैं वरना फिर से चक्कर आने लगेंगे। पहले दवाई खा लेता हूँ। अब कुल्ला भी कर लो, गुड़ 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 गुड़। मैं भी कर लेता हूँ। नहा लो जी। कौन? मैं हूँ दिव्या। अब दिव्या कौन है? अरे दिव्या, तुम यहाँ? ओ लाइब्रेरी वाली। गलती से तुम्हारी डायरी मेरी किताबों के साथ बैग में चली आई थी। घर पहुंचकर देखा तो पता चला उसमें तुम्हारा नाम और एड्रेस लिखा है, तो इसलिए देने चली आई। ओह थैंक यू। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि डायरी कहाँ गई। उम्मीद है मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अंदर आओ ना। Nana spent the whole day with Divya. She felt dizzy multiple times, relied on her pills whenever she began to feel unwell. उसी रात 10 बजे। नैना, अब मुझे चलना चाहिए। अरे अभी
थोड़ी देर रुक जाओ ना। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी डायरी लौटाने आई थी और तुमने मुझे पूरा दिन ही रोक लिया। अच्छा जी, इसका इल्ज़ाम भी मुझ पर? इल्ज़ाम नहीं, लेकिन देखो बाहर आंधी आने वाली है और अगर अभी मैं निकली तो ही शायद घर पहुंच पाऊंगी टाइम से। ठीक है, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। ज़रूर, और तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय दिव्या। बाय नैना, फिर मिलते हैं। आफ्टर दिव्या लेफ्ट 20 मिनट निकल गए, एक हैवी स्टॉर्म आया एंड पावर सडनली वेंट आउट। दीदी लॉक ऑल विंडोज, लॉक 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 लॉक। नैना आई एम रियली सॉरी, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया विवेक का नाम सुन के। ये फिर से कैसे आ गया? पुराना नोट है पर ये पिल खा ले भाई, पहले ही पिल खा ले। खा ले, सो जा। सोएगी भी नहीं। अरे क्या करूं मैं? दवाई खा लेना, बोल तो रहा हूं। खाली 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 ओ डब्बा ही खाली है। नो पिल्स लेफ्ट। कॉलिंग पुलिस ऑफिसर। वॉश योर फेस। चलो नैना जी, चलो चलो चलो। नहीं पहुंच ही नहीं पा रही। नहीं गिरूंगा। फिर से पिल्स चेक करो, अभी तो चेक किया था, खाली था। मिल गई, एक मिल गई। चल पानी पी ले। पिल्स अभी तो चेक किया था, नहीं थी, अब कैसे है? जाओ पानी पियो। हाँ चला जा रहा हूं। तो नॉर्मल ही ना हो रही अब। वो ही नॉर्मल। डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। दवा ख़त्म होती दिखी, मैंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद मुझे वही दवा सामने रखी मिली, मैंने खा ली, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि वो वहाँ कैसे आई। शांत हो जाइए नैना जी, पहले गहरी सांस लीजिए।
डॉक्टर, क्या सच में ये सब हो रहा है या फिर मैं अपना मानसिक संतुलन खो रही हूँ? देखिए, आपने पिछले कई दिनों में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेला है। ऐसी स्थिति में दिमाग कई बार चीज़ों को गलत तरीके से महसूस करने लगता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, दवा खत्म हो चुकी थी। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो। मेरी दी हुई दवा 1-2 गोली की नहीं थी। संभव है कि दवा पहले से ही वहीं रखी हो और तनाव की वजह से आपको याद न रही। पर मुझे हर जगह उसकी आवाज़, उसकी सीटी, उसकी परछाई दिखाई देती है। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ, आपकी मानसिक स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। डर इतना बढ़ चुका है कि आपका दिमाग हर चीज को उसी से जोड़कर देखने लगा है। इसे हम भ्रम कहते हैं। तो वो सच में वहाँ नहीं था? इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुँचिए। दवा समय से लीजिए, आराम कीजिए और अगर बेचैनी बढ़े तो तुरंत मुझे या पुलिस को बताइए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। यहाँ लिखा था यू कैन स्विच ऑन फ्लैश लाइट। नैना, दरवाजा खोलो। आ गया क्या? अरे विवेक, तुम तो कल आने वाले थे। हाँ, पर मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। उम्मीद थी कल तक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का, क्योंकि मेजर क्लाइंट्स पिछले 20 सालों से एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, पर उन्हें हमारा स्टार्टअप बहुत पसंद आया और आज ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अरे वाह। फिर फ्लाइट तुरंत की थी, इन्फॉर्म करने से मिस हो जाती तो जल्दी आ गया। यहाँ आके ट्राई किया तो नेटवर्क नहीं था, मौसम भी बहुत ख़राब था तो सीधा चला आया। बहुत अच्छा किया। अब जो तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ नैना, और वो तो नहीं आया तब से? नहीं, जब से हॉस्पिटल से आई हूँ वो नहीं आया। चलो अच्छा है। ऑफिसर ने बताया उन्होंने तुम्हें कुछ ही टैबलेट दी थी ताकि ओवरडोज ना हो, तो मुझे बहुत चिंता थी तुम्हारी। विवेक, वो परछाई, ये वही है। कौन है? रुको। ओ वाह, खिड़की से कूद गया। स्टॉकर ट्राइड टू एस्केप इन हिज कार। विवेक गेव चेज इन हिज ओन। ओ, अब हम विवेक स्टॉकर पकड़ेंगे। बेटे, स्पोर्ट्स कार लेके आया हूं मैं, मेरे से ना बच पाएगा। विवेक लॉस्ट द स्टॉकर। अरे ले, हमारी स्पोर्ट्स कार स्लो थी। वो गाड़ी में ही नहीं। ओहो! The stalker is so clever. He escaped. This screen may take a moment.
दीदी अब चक्कर अब मत खाना प्लीज। नैना सुनो, जल्दी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मैं बस तुरंत आ रहा हूँ। उसका क्या हुआ? भाग गया कमबख्त, आके बताता हूँ। खिड़की दरवाजे बंद कर लो। खिड़की बंद है, इधर और कुछ नहीं है। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, खिड़की बंद, खिड़की बंद, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, सब कुछ बंद है। फिर से चक्कर आ रहे हैं। पहली गोली खा ले, पहली गोली खा ले, पहली गोली खा ले, पहली गोली खा ले। मुझे दिख रहा है चक्कर आ रहे हैं। खा ले, गोली खा ले, गोली खा ले, गोली खा ले। नहीं खा रही यार, अब तो गोली भी नहीं खा रही। कब खाएगी गोली? कब खाएगी गोली? पूरा जब बेहोशी की एकदम उस पे कगार पे होगी। नैना जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं, विवेक है ही नहीं है। विवेक है ही नहीं है। जल्दी दरवाजा क्या खोलो। हुआ विवेक? तुम इतने घबरा क्यों गए हो? पता नहीं वो कौन है। मैंने उसका हाईवे तक पीछा किया। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, पर जैसे तैसे मैंने अपनी कार उसके आगे लगा के उसे रोक दिया। फिर वो बच कैसे निकला? वही तो समझ नहीं आ रहा। मैंने उतर के देखा तो गाड़ी खाली पड़ी थी। आसपास ढूंढा पर किसी का अता पता नहीं। गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं थी। अरे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मैंने अपार्टमेंट के मालिक से बात कर ली है। कुछ दिन के लिए तुम्हारे सामने वाला फ्लैट मैंने ले लिया। यही 102 वाला? हाँ, मैं यहीं रहूंगा। वो अगर आया तो अब की नहीं बचेगा। अरे वो बहुत शातिर है। पिछली बार पुलिस आई थी तो खिड़की से कूद के भाग गया था। अब की बार कैसे भागा पता ही नहीं चला। हाँ, पर इस बार उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। हाँ विवेक, चलो अच्छा, अब तुम अपने रूम में जाके आराम कर लो। हाँ नैना, तुम भी सो जाओ अब। ब्रश योर टीथ। ये लीजिए। अरे है, अटक गया था दरवाजे के पीछे। कर ले भाई, जल्दी जल्दी से ब्रश कर ले। यार मेरे को भी अब वो हो रही है ऐसे कि क्या होगा आगे, पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा। ये लो भाई। अरे आंटी आप? हाँ बेटा, जब से तुम हमारे घर से शिफ्ट हुई हो ना, कभी आने ही नहीं हुआ है। पर अब अगले महीने राहुल की शादी है तो कार्ड देने चली आई। अरे वाह आंटी, मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ बेटा, और अपना मंगेतर को भी जरूर लेकर आना। जी ज़रूर। आइए, आप चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, अभी उस लड़के को भी तो कार्ड देना है। किस लड़के को? अरे वही लड़का जो पहले हमारे घर के पास रहता था। जब एक बार तुमने अपनी रूम की चाबी खो दी तो उसने बिन चाबी के ताला खोलने में तुम्हारी मदद की थी। प्रेम? हाँ हाँ, वही प्रेम। अभी 2 हफ्ते पहले इसी साइड शिफ्ट हुआ है। अच्छा बेटा, अब चलती हूँ। जी आंटी। पता चल गया स्टॉकर कौन है। एक बात तो तय है, ये जो कोई भी है इसको बिन चाबी के ताला खोलना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम हूँ। इसका मतलब? आशिक हूँ मैं। वो और कोई नहीं, प्रेम था। कातिल भी हूँ। सबके दिलों में। विवेक, मैं समझ गई वो कौन था। अरे तो जल्दी बताओ वो कौन था। वो प्रेम है। 2 साल पहले
मैं जिस घर में रहती थी उधर मेरा पड़ोसी था। अभी ममता आंटी आई थी, उस घर की मालकिन। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले वो हमारे अपार्टमेंट के पास ही शिफ्ट हुआ है। सिर्फ इससे तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया? उसकी हाइट, उसका जितना चेहरा मैंने देखा है, उसकी आवाज, सब मिलता है। और पता है, प्रेम को बिन चाबी के ताला खोलना बहुत अच्छे से आता था। अरे फिर तो ये पक्का वही है। हाँ, वही है। क्या तुम उसे जानती हो? कभी तुम दोनों की मुलाकात हुई थी? एक बार मजाक मजाक में ही उसे अप्रैल फूल बनाने के लिए उसको प्रपोज किया था। मैं उसको गुलाब दे रही थी और जब वो गुलाब लेने आगे आया तो उसके हाथ में बस एक पत्ती आई। गुलाब मेरे हाथ में ही रह गया। यही मेरा प्रैंक था। और कभी उससे मिली? याद करो नैना। हाँ, एक बार होली में वो एकदम सफेद शर्ट पहन के घूम रहा था, कोई रंग नहीं था। उसमें मैंने गुलाल से अपना नाम लिखा था। और कभी भी मिला था वो? नहीं विवेक, फिर मैं यहाँ रहने लगी। नैना, तुम समझती हो हम बस 2 ही बार मिले, पर नहीं, हम अनगिनत बार मिले हैं, बस एक तरफा। मैंने तो तुम्हें हमेशा देखा, हमेशा तुम्हारे पास रहा, तुम्हें सुना, तुम्हें महसूस किया, पर तुमने बस यही 2 बार किया। विवेक, हमें पुलिस को इसके बारे में सब बता देना चाहिए। नहीं, वो बहुत शातिर है, उसे भनक भी लगी तो पता नहीं कैसे गायब हो जाएगा। अरे तो फिर क्या करें? वो दिन में एक बार तो यहाँ आता ही है। तुम उसे कल सुबह 10 बजे पुरानी फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाना। अकेले आने का बोलना, वो जरूर आएगा। मैं वहाँ छुप के देखता रहूंगा, उसके आते ही मैं सामने आ जाऊंगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। पर सॉलिड प्लान। उससे मैं कैसे बोलूंगी? तुम्हारा ये मैसेज तुम एक कागज में लिख के कमरे के बाहर लगा दो। विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार वो हमारे हाथ आ गया तो फिर हम पुलिस को तुरंत वहाँ बुला लेंगे। हाँ, ठीक है। क्या प्लान है विवेक जी? सेम डे 10 बजे, विवेक इन हिज रूम, नैना इज अबाउट टू स्लीप। चेक द नोट पेस्टेड beside the door. I want to meet you tomorrow at abandoned factory. भाई ट्रस्ट मी, ये चक्कर वाला, ये ओह गॉड। सो जाओ। वेयर आर वी? फाइंड अ वे आउट। अब ये कहाँ आ गए हम? नाइट में रे। ऐसा घुमा के रपटा मारूंगा ना, करे जा रहे। क्या है भाई ये तो? ओए शाबाश तेरे। मैं बहुत बड़ा गायक है तू, हैं? तानसेन, सामने आ, बताऊं तेरे को।
सामने आजा। इट वॉज अ बैड ड्रीम, हमें तो पता ही नहीं था। बैड ड्रीम था। विवेक जल्दी आओ। ओके बोलता है, ओके। हाँ नैना, क्या हुआ? ये नोट देखो। यानी कि हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। विवेक मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आज तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, तुम आराम से सो जाओ। देख ना पाऊंगा यूं तड़पता मैं तुझे, सबसे बचा के अपना बनाऊंगा मैं तुझे। करना ना फिक्र मेरी जाने जिगर, जान देकर भी खुश रखूंगा मैं तुझे। Yeah! अपना ही बना के रखूंगा तुझे। ले मेरी रूह मेरी जान, सारी दुनिया से चुरा लूं मैं तुझे। तेरा आशिक तेरा दीवाना मैं, ऐ शमा तेरा परवाना मैं, मेरी मोहब्बत मेरा मान है तू, जाने जान मेरी जान है तू। क्या बात है भाई, पूरा बॉलीवुड मूवी वाला गाना भी है भाई, बस कॉपीराइट फ्री हो तो पूरा गाना तुम भी सुन पाओगे। अगर प्रॉपर गाना तुम्हें सुनाई दिया है मतलब समझ लेना कॉपीराइट फ्री है। अगली सुबह 9:45 बजे अबैंडन फैक्ट्री। विवेक मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना तुम डरो मत, मैं यहीं इस बक्से में छुपा हुआ हूँ और प्रेम के आते ही बाहर आ जाऊंगा। विवेक जल्दी छुपो, लगता है कोई आ रहा है। वाह, यही है वो लड़की। अरे अरे ये लोग कौन है? रघु राजीव। खत्म कर दो इसे। प्लीज, कौन हो तुम लोग? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ ले, अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। विवेक जल्दी आओ। नैना मैं इस बक्से में फंस गया हूँ। गेस व्हाट, प्रेम बचाएगा। तू कौन है बे? हीरो, विलेनियस हीरो। हमारे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है? नैना के पास आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बीच में मत पड़, हमारा निशाना सिर्फ लड़की है। लड़की नहीं, मेरी नैना। उसकी तरफ उठी हुई हर नजर मैं हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। वाह, तू अभी मुझको जानता नहीं है और तू भी मुझे नहीं जानता है। तू अब मरेगा। तू कौन सा बचेगा? चला जा, देखते हैं तुझ में कितना दम है। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। क्या बात है, अब हम प्रेम बन के लड़ने वाले हैं। नहीं भाई, वाओ मैन, कराटे, he knows karate. Oh, he has a gun now. अब फैसला तुम्हारा है, भागोगे या यहीं दफन हो जाओगे। नहीं नहीं, गोली मत चलाना।
चलो यहाँ से निकलो। अरे वाह, वेरी नॉनशैलेंट। चलते हैं भाई। प्रेम, ये गन मुझसे दूर रखो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। नैना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। प्रेम, मेरे पास मत आओ। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना। क्यों करते हो मुझसे इतना प्यार? पूछा मुझसे प्यार करने से पहले तुमने कभी? चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्रेम, नैना से दूर हो जाओ। विवेक, तुम समझते क्यों नहीं? मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? उसका जीना दुश्वार कर दिया है तुमने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, विवेक को भी कराटे आते हैं। ओ माय गॉड, टाइक्वांडो और कुंफू दोनों के चैंपियंस लगे हुए हैं यहाँ पे। विवेक का एक घुसा, डैम डैम डैम। ओ माय गॉड, प्रेम इज अबाउट टू नॉक आउट। ओ माय गॉड, विवेक इज नॉक्ड मैं आउट। तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस अब कभी मेरे और नैना के बीच में मत आना, वरना अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। और नैना, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेम, नैना कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। बस विवेक, अब जो मेरे और नैना के बीच आएगा, मैं उसे मार दूंगा। Whoa! What a throw! शूट हिम विवेक, शूट हिम। नहीं नहीं नहीं, मत मारियो। जीता भी मैं तेरे लिए, मरता भी तुम्हीं पे। मरने का वक्त आ गया है प्रेम। शूट मी विवेक, शूट मी। चलता भी मैं तेरी ओर, दूर भी मैं तुम्हीं से। एक महीने के बाद। विवेक, वैसे प्रेम ने मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी मुझ पर गलत नज़र नहीं रखी। वो हमेशा मेरे साथ था और साथ रह के उसने मुझे हमेशा बचाया ही है, वो भी बिना खुद की परवाह किए। क्या हमने उसके साथ गलत किया विवेक? इसमें कुछ लिखा है। नैना, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तब नहीं जानता था कि जिंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द भी रुक सकती है। धीरे धीरे तुम मेरी आदत बन गई, फिर मेरी ज़रूरत, और कब मेरी पूरी दुनिया बन गई पता ही नहीं चला। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्यार सच्चा है। मुझे लगता था जिस दिन तुम मेरे प्यार के बारे में जानोगी, तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। लेकिन मैं गलत था। जब तुमने विवेक से कहा, शूट हिम विवेक, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार किसी से ज़बरदस्ती करके पाया ही नहीं जा सकता। प्यार तो आज़ादी देकर मिलता है, ज़बरदस्ती बांध कर नहीं। काश मैंने तुम्हारा पीछा करने की जगह एक दिन तुम्हारे सामने खड़े होकर बस इतना पूछा होता, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? और फिर तुम्हारी हाँ या ना तुम्हारे ऊपर छोड़ दी होती, तो शायद आज मैं विवेक की जगह होता। नैना, मैं तुम्हें इस दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाना चाहता था, लेकिन मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया कि जिस दर्द से मैं तुम्हें बचाना चाहता था, उसी दर्द की वजह मैं खुद बनता जा रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा खुद से कहता था, मुझे मेरी नैना के नैनों में बस खुशी के आंसू अच्छे लगते, डर या दुख के नहीं। और आज भी मैं यही चाहता हूँ। इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
तुम आज़ाद हो नैना। विवेक से कहना वो हमेशा तुम्हें खुश रखे। और हाँ, इतना पिज़्ज़ा ना खाना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर कभी बहुत सालों बाद किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी याद आ जाए तो मुझे उस पागल आशिक की तरह मत याद करना जिसने तुम्हारा पीछा किया। मुझे उस इंसान की तरह याद करना जो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन प्यार करना कभी सीख ही नहीं पाया। जो तुम्हारे लिए तो बस एक अजनबी था, जिसका होना ना होना एक बराबर, पर उसके लिए तुम उसकी पूरी दुनिया थी नैना। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन शायद सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें पा तो नहीं सका, लेकिन उसने तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखना चाहा। अलविदा नैना, हमेशा खुश रहना। तुम्हारा प्रेम जो कभी तुम्हारा प्रेम ना बन सका। वाह वाह वाह। अबे तानसेन, मैं उठा के फेंकूंगा तेरे ये हूं बंद कर दे अब। वो जिंदा है, देखो वो जिंदा है। प्रेम, अब इसको प्रेम तो नहीं चाहिए। अपना ध्यान रखना। ओह थैंक गॉड। आई लव यू टू बोल देती तो काफी वियर्ड होता ना। बन के तू उसकी दिलरुबा कर दे मुझे अब तू विदा। थाम के तू उसकी बाहें मोड़ दे अब मेरी राहें। मेरे जुनून ने छोड़ा आजाद तुझे मेरी जान। बन जा तू उसकी दुल्हन पूरा कर ले अपने अरमान। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरा सारा जहां तू। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरा इकलौता अरमान तू। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरे दिल की धड़कन तू। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरी सारी पहचान तू। तू हाँ तू बस तू। तेरे बिन मैं क्या। जो उसकी दवाई खत्म हुई थी वो भी प्रेम ही लेकर आया था। लव गिव्स फीलिंग ऑफ सेफ्टी नॉट फियर। प्यार वो होता है जिसमें सुरक्षित महसूस हो, डर नहीं। वो जबरदस्ती करे, डराए या घुटन दे, वो प्यार नहीं। वाह वाह, सिनेमैटिक मास्टरपीस था ये। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ये तो भाई अक्षत भाई तो खुद वो है, आशिक है। प्रेम का रोल भी इसने खुद प्ले करा था। प्रेम की शक्ल इसीलिए मिलती जुलती थी डेवलपर से। क्या बात है भाई। भाई ये सारे गाने कॉपीराइट फ्री है ना। चलता भी मैं तेरी ओर, दूर भी मैं तू। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी अजनबी द अननोन इंडियन हॉरर गेम, जिसने काफी सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं मेरे हिसाब से। तो I mean, जब स्टार्ट हुआ था तब प्रेम हमें एक विलन की तरह दिखाया गया है, और उसने जो करा उसकी वजह से लड़की जो है वो एक्चुअली भुगत भी रही थी। वो पिल्स वगैरह लेने पड़े, मेडिकेशंस लेनी पड़ी, वो इतने डर में जी रही थी, तो वो उसने गलत भी किया। लेकिन टुवर्ड्स द एंड सब फ्लिप हो गया भाई, सब कुछ एकदम फ्लिप हो गया, क्योंकि एंड में प्रेम तो एक अच्छा
आशिक निकला, बस उसका तरीका गलत था। तो अब क्या तुम लोग प्रेम के सपोर्ट में हो या प्रेम के अगेंस्ट हो? तो मैं कमेंट्स में ये डिबेट चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे बताओ कि आर यू टीम प्रेम या फिर आर यू अगेंस्ट प्रेम? तुम्हें क्या लगता है कि प्रेम का तरीका गलत था लेकिन वो इंसान अच्छा था, दैट इज ओके टू सपोर्ट हिम, या फिर वो गलत इंसान ही था, उसने लाइक जो तरीका अपनाया और लड़की ने जो सफर करा उसकी वजह से वो बिल्कुल सही नहीं था, तो इसलिए एंटी प्रेम हो तुम? तो टीम प्रेम या एंटी प्रेम? और इस लड़की ने उसको प्रैंक के बहाने प्रपोज भी किया, तो उसके अंदर जो है एक्सपेक्टेशंस जग गई प्यार की। तो क्या 100% प्रेम की ही गलती थी? क्या प्रैंक के नाम पे जो इसने नैना ने करा वो भी कहीं ना कहीं गलत था? और फिर उसके बाद आगे जो हुआ वो ज्यादा गलत था? क्या ज्यादा गलत था, क्या कम गलत था? ये कमेंट्स में एक बहुत क्रेजी डिबेट होने वाला है, तो मैं जानना चाहूंगा तुम लोगों की सबकी ओपिनियन। एंड देखते हैं फिर ज्यादा टीम प्रेम है या एंटी टीम प्रेम, टीम एंटी प्रेम, टीम प्रेम टीम एंटी प्रेम। ठीक है, कमेंट्स में बताना। ओवरऑल मेरा गेम का रिव्यू यही रहेगा कि आई थिंक एक्सेप्ट वो जो डिजीनेस वाला पूरा इन्होंने वो डाला था अक्षत भाई फॉर द फ्यूचर गेम्स, वो जब स्टार्ट हुआ था तो वो 1-2 बार तक ठीक लग रहा था। उसके बाद वो बार बार जब हमें डिजीनेस में वही सब चीजें करनी पड़ रही थी ना, वो मेरे लिए बहुत नॉजियाटिक था। समझ रहे हो कि मुझे ही डिजीनेस फील होने लग गई थी, जो आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस पॉइंट पे मैं सच बताऊं, मेरे को ऐसे हो रहा था भाई आई डोंट वांट टू लुक एट द स्क्रीन, मेरा मन ही नहीं कर रहा। इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही स्क्रीन से बंदे का वही हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिल रहा था, बहुत एक्सट्रीम हिल रहा था। तो आई थिंक वो थोड़ा सा मे बी यू कैन टेक केयर इन द फ्यूचर, जस्ट एक सजेशन फ्यूचर गेम्स के लिए, बिकॉज आई थिंक माया एक पिशाचिनी ऑल्सो डिड रियली वेल। आई होप दिस विल ऑल्सो डू वेल। ओवरऑल स्टोरी वगैरह वाइज आई थिंक ये तो एक प्रॉपर बॉलीवुड मूवी थी, मजा आया मेरे को देखने में, खेलने में। चलो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करना, अगली वीडियो में लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस।